तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का भावना। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। 24 में मक्का पहुंचे थे 1,40,00,000, वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना, यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में महास्नान का जो आखिरी दिन है महाकुंभ का, उसमें श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे। पंच तीर्थ का जब हम जिक्र करें तो जो 3 मेन तीर्थ है, जरा उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज की तस्वीरें हैं ये प्रयागराज की आज की तस्वीरें, क्योंकि आज आखिरी स्नान का दिन था, तो ऐसे में सनातनी बड़ी संख्या में पहुंचे। बनारस में भी काशी विश्वनाथ के दरबार में लोग लगातार भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वहां पर जल अर्पित करने की आज होड़ सी मचती दिखाई दी। अयोध्या में भी रामलला के दर्शन के लिए आज श्रद्धालु तांता लगाए दिखाई दिए। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश आस्था के केंद्र के रूप में अलग अलग जगहों पर, देखिए सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, काशी विश्वनाथ में भी, अयोध्या में भी वो रंगत और वो सनातनियों का हुजूम दिखाई दिया, जो अपने आप में बता रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत अलग तरह से बदली है। अयोध्या जब से आया है, काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर विकसित किया गया और प्रयागराज में जो इस बार महाकुंभ हुआ है, वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी प्रयागराज से सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी जो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रिपोर्ट्स लगातार भेज रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं वो खूबसूरत तस्वीरें जो आप शायद अनुभूति नहीं कर पा रहे होंगे। सबसे पहले अनामिका, आपके पास आ रही हूँ, जरा ये बताइए, आप वहां पर मौजूद हैं, वो जो रंगत है आज जो आखिरी दिन जो सनातनियों का ज्वार उमड़ पड़ा है, क्या उसे महसूस किया आपने? देखिए, जिस तरीके से मेरी मौजूदगी सुबह से थी यहाँ पे 5 बजे के बाद से जो लगातार लोग स्नान करके बाहर निकल रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो रात में ही घाट पे पहुंच गए थे। एयर शो से लेकर के पुष्प वर्षा से लेकर के मैंने हर वो रंग देखा है, न सिर्फ देखा है बल्कि महसूस किया है, लोगों की भावनाएं देखी हैं, सुनी है। और बहुत सारे लोग तो मुझसे नाराज भी हो गए इस बात को लेकर कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं पहुंचा रही हैं। मैंने पूछा कि ठीक है बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, तो उनको कहना ये था कि वो बहुत भाव विभोर हो रहे हैं यहाँ पे आके। उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, दुनिया के अलग अलग कोने से, दुबई से लोग यहाँ पे आए थे, बंगाल से लोग आए थे यहाँ पे, बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आए हुए थे, आए हुए अभी भी हैं। और देखिए यहाँ पे जो रेला देख रही है आप जाने का, तस्वीर मैं दिखाऊंगी दिखाने के लिए। अजय जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए अभी भी जो तस्वीर देख रही है आपकी वापसी की तस्वीर है, अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं। और हालांकि भले ही समापन हो रहा हो आज, लेकिन जरा राघवेंद्र का रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र, मुझे लगता है करीब 40 दिन तो आपने भी कुंभ में प्रवास किया है, तस्वीरें भेजी हैं, आप वहां लगातार मौजूद रहे हैं। जरा बताइए, आपने हर वो तस्वीर देखी, जो उतार चढ़ाव भी कुंभ में आए वो भी देखा, और जिस तरह के इंतजाम थे उनकी तारीफ भी देखी और रिकॉर्ड बनते हुए भी देखा। जरा अपना अनुभव भी बताइए और लोगों से बात भी करिए। देखिए, मैं यहाँ पर तब आया जब मेला सज रहा था और आज मेरे सामने, मैं बहुत भावुक भी, एक महाराज जी मेरे सामने रो रहे थे कि माँ गंगा से अब मैं विदा लेने वाला हूँ, और मेरे सामने अब मेला जो है वो उजड़ भी रहा है। क्योंकि मैं आज लास्ट दिन पर हूँ, महाशिवरात्रि के दिन। प्रयागराज महाकुंभ ने जो इतिहास रचा, जो कीर्तिमान रचा है, शायद अब दुनिया में उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं और शायद यह कीर्तिमान अगर कोई तोड़ेगा तो पुनः प्रयागराज ही तोड़ेगा, और किसी भी पावन भूमि में ऐसी अब शक्ति नहीं रही जो इस कीर्तिमान को तोड़ेगा। 66 करोड़ आप समझ सकते हैं, कल्पना करिए, आधा देश एक छोटे से जिले में आया, यहाँ पर नहाया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया और सकुशल चला गया। ये आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है, रिसर्च की बात है। मैं अभी भी कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आइए मैं अभी भी दीवानगी दिखाना चाहता हूँ आपको, किस तरह से सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात है, बैरिकेडिंग्स है, लेकिन श्रद्धालु अब भी आने के लिए पूरी तरह से होड़ मचाए हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये वो दृश्य देखिए कि त्रिवेणी संगम में पहुँचने के लिए, स्नान करने के लिए कितने आतुर हैं, ये श्रद्धालु कितने आतुर हैं, लगातार चले आ रहे हैं। सारी रात इन्होंने यात्रा, कठिन यात्रा करके, चाहे वो पार्किंग से पैदल आ रहे हों, चाहे वो रेलवे स्टेशन से पैदल चले आ रहे हो, चाहे बस अड्डों से पैदल चले आ रहे हो, चाहे वो अपने ही साधन से पैदल चले आ रहे हो, लेकिन अभी भी देखिए त्रिवेणी संगम इसी को कहते हैं राघवेंद्र और अनामिका, इसी को कहते हैं कि आस्था आपको इतनी शक्ति दे देती है कि आप अपने सारे
सारे कष्ट भूल जाते हैं और स्नान मात्र से ऐसा आपको लगता है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, आप उनसे जुड़ गए। इसी को आस्था की शक्ति कहते हैं और सनातन की शक्ति वाकई महाकुंभ में एकजुट होती दिखाई दी। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे और तस्वीरें दर्शकों को वहां से दिखाएंगे। लेकिन चलिए, जब राघवेंद्र और अनामिका कह रहे हैं ये बात कि ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है, तो वो यूं ही नहीं कह रहे। हम आपको जरा बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं कि कैसे ये कीर्तिमान वाकई स्थापित हुआ है। अभी तक इतने लोगों का जुटान कहीं नहीं हुआ और ये सनातनी है, इनकी शक्ति है, सनातन की आस्था जो दिखाई दी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जरा 2024 के आंकड़े देखिए, पिछले साल ये मक्का की तस्वीर है। मक्का में 1,40,00,000 लोग पहुंचे, जो रिकॉर्ड सामने आया। ग्राफिक्स जरा दिखाइएगा, ये देखिए 1,40,00,000 पहुंचे। वेटिकन सिटी में कितने लोग पहुंचे? 80 लाख पहुंचे। ये पिछले साल का आंकड़ा है, 2024 का। अब जरा आपको हम बता देते हैं कि प्रयागराज में कितने लोग पहुंचे। देखिए तस्वीर बदली और सिर्फ 45 दिन में, वो साल भर के आंकड़े थे वेटिकन सिटी के और मक्का के, हम आपको अब प्रयागराज के 45 दिन के आंकड़े दिखा रहे हैं। और 66 करोड़ तो अभी दिन का आंकड़ा है, शाम होते होते इसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सनातन की एकता है, ये सनातन की शक्ति है जो बता रही है कि ये जो कीर्तिमान स्थापित हुआ ये तो आसानी से टूटने वाला नहीं, शायद महाकुंभ में ही दोबारा ये टूट पाए। चलिए जरा आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन था और ऐसे में गोरक्षनाथ रुद्राभिषेक करते आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। योगी की शिव साधना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो यहाँ पर जहाँ राजधर्म निभा रहे हैं, वहीं अपनी इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने इतने बड़े आयोजन को बहुत बेहतर तरीके से किया। और ऐसे में गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ के, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसे में वहां रुद्राभिषेक, महादेव की विशिष्ट पूजा भी करते दिखाई दी। तो आप देखिए कर्म के साथ जो धर्म है उसमें कितने लीन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये बड़ी तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीर है क्योंकि अपने आप में ये बताती है कि धर्म और कर्म साथ साथ चलते हैं। और ये जो महाकुंभ है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी हमने, जो एक तरह से हम कहते हैं कि हम AI टेक्नोलॉजी के ज़माने में आ गए, तो महाकुंभ परंपरा और टेक्नोलॉजी का मिलान कैसे हुआ, ज़रा ये भी समझ लीजिए। इस बार क्राउड कंट्रोल से लेकर सुरक्षा तक पर हर चीज़ में AI का इस्तेमाल हुआ है। AI की मदद ली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है। AI की मदद से अलग अलग विभागों का तालमेल बैठाया गया। AI चैटबॉट से यात्रियों की मदद की गई। चैटबॉट क्या, जैसे कि आप मैसेज करते हैं ChatGPT जैसा, वैसे ही चैटबॉट था, उसमें आप मैसेज करते, वो आपको पूरा गाइड करता कि आपको महाकुंभ में कैसे कैसे क्या करना है। ये बाकायदा डेवलप किया गया था कुंभ के लिए ही। पार्किंग, फूड कोर्ट, अस्पताल खोजने में इससे आसानी हुई। 11 भाषाओं में अनुवाद भी मिला। भाषणी जो भारतीय ट्रांसलेशन टूल है, उसके जरिए, AI के जरिए आप उसमें अलग अलग भाषाओं में जो विदेशी भी आ रहे थे उनके लिए भी व्यवस्था थी। 500 AI एनेबल्ड कैमरे भी लगाए गए थे। ये जो क्राउड हम आपको बता रहे हैं, अंदाजा जब हम आपको बताते हैं कि 66 करोड़ हो गया आंकड़ा, 70 करोड़ होने वाला है, तो ये AI से मेजर हो रहा है, उससे नापा जा रहा है। कुंभ में खोए श्रद्धालुओं को खोजने में भी मदद मिली। पहले ज़माने में होता था, लोग कुंभ में बताते थे कि कुंभ के मेले में खो गए थे, लेकिन अब वो दौर बदल गया है। अब AI के जरिए कैसे महाकुंभ में लोगों को खोजा गया, ये भी हमने आपको बताया। और DGP इसको लेकर पहले ही जब रिपब्लिक भारत के समिट में पहुंचे थे, महाकुंभ महासम्मेलन में, तो उन्होंने कहा था कि इस बार AI का इस्तेमाल करके हम बेहतर रणनीति के साथ सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और उस पर मोहर भी लगती दिखाई दी। हमने फिर से DGP साहब से बात की, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया, और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, AI का भी भरपूर इस्तेमाल किया।